फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सादिया खालिद, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ जो ब्रेक से पहले था वो ये था कि पहले सीजरियन इतना नहीं होता था और अब हर बेबी के बाद फिर एक थोड़ा गैप भी देना पड़ता है, तो क्या फ़र्क है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी और अब ऐसे डिलीवरी नहीं होती, वाई? अच्छा देखिए, एक तो इसमें ये कि ख़वातीन की खुद भी ऑप्शन होती है सिजेरियन में, ठीक है। जो ख़वातीन चाहती हैं कि भाई हम लोग उस लेबर पेन से ना गुजरें, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है। दूसरा ये कि लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया फीमेल्स का भी। पहले की मदर्स को अगर आप देखें तो अपने घर के सारे काम स्टार्टिंग फ्रॉम फजर के टाइम से दोपहर तक अपने सारे काम। अब जो एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ ना, अफेक्ट किया है। हर चीज़ एट द टच ऑफ रिमोट कंट्रोल है, बैठे बैठे आप सारा काम कर रही हैं एट द टच ऑफ बटन। तो उससे आपकी जो है एक मोबिलिटी कम हो गई है। और जब आपकी मोबिलिटी कम हो गई तो आपके मसल्स, आपकी पेल्विस, आपकी बोन्स उस तरह एक्टिव नहीं है, उस तरह एक्टिव नहीं है। तो हम लोग, अगर आप कभी गौर से किसी गायनेकोलॉजिस्ट का सुने, हमेशा ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में भी वॉक करें, चलें। अच्छा, प्रेग्नेंट होने का ये मतलब नहीं कि आप बिस्तर पे लग के बैठ जाएं। हम जो पहले की ख़वातीन थी, जो नानी दादियाँ, वो आई थिंक लास्ट डे ऑफ द फुल टर्म पे भी अपने घर के सारे काम कर रही होती थी। जब वो घर के सारे काम कर रही होती हैं तो उसमें ये होता है कि आपके मसल्स एक्टिव हैं, आपकी बोन्स एक्टिव हैं, आपकी पेल्विस खुद बहुत नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आप चली जाती हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि ख़वातीन प्रेग्नेंट है तो समझती कोई बीमारी हो गई है। प्रेगनेंसी है तो बस अब बिस्तर से नीचे नहीं उतरना। प्रेगनेंसी के साथ अगर आप काम कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, जो ख़वातीन एक्सरसाइज करती हैं, स्पेसिफिकली बाहर के मुल्कों में प्रेग्नेंट ख़वातीन को एक्सरसाइज के सेंटर्स बने हुए जहाँ पे वो डेली जाके एक्सरसाइज करती हैं। एंड आई थिंक आखान में भी एक पूरा प्रेगनेंसी की जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनका एक पूरा सेटअप है जहाँ पे वो डेली जाके योगा, स्ट्रेचेस, जितना आप अपने आप को मोबाइल रखेंगे आपकी सिजेरियन के चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, मैं आगे, क्योंकि आप भी चाह रही थी कि इस पे डिस्कस, मेनोपॉज क्या, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा देखिए, प्रेगनेंसी तो हो गई, अब औरत ने प्रेगनेंसी बच्चे पैदा कर लिए। अब जब 40, हमारे मुल्क में जो मीनोपॉज की एज है वो 45 से 50 तक है। वेस्टर्न कंट्रीज में 40-55 ये एज होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें 45 के बाद मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। मीनोपॉज है क्या? मीनोपॉज ये जी कि आपका जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब आपका डिक्लाइन हो रहा है, आपके मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो रहे हैं और आपको हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं बॉडी में। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा एक इसको समझा ही नहीं जाता ना जी, कोई बात ही नहीं करना चाहता इसके ऊपर जी। इसमें कोई मीनोपॉज कोई जिसे कहते हैं कि बॉम्ब नहीं है जो ख़वातीन के ऊपर गिर गया है। यस, द वुमेन विल अंडरगो अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस जिसमें उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको एक प्रॉपर जो है वो गाइडेंस की जरूरत होती है। मीनोपॉज स्टार्ट कब होता है? 40 के बाद से हम कहते हैं कि प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसमें आप देखें कि ख़वातीन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, हॉट फ्लशेस, वेट गेन और उसके अलावा फर्टिलिटी रहती है लेकिन कम हो जाती है, चांसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट कम हो जाते हैं, ठीक है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन कहती हैं कि या तो महीने में 2-2 दफ़ा आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे 3-3, 4-4 महीने तक। अब ये सारे हार्मोनल चेंजेस को टैकल कैसे करना है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मशवरा करें। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स अगर कंसल्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमें हार्मोन्स देने हैं तो हम देते हैं, वरना हम कहते हैं कि जी आप अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि आपको ये सारे हार्मोनल चेंजेस अफेक्ट ना करें। आपने अक्सर ख़वातीन देखो 45 के बाद हस्बैंड्स भी तंग आ जाते हैं, बीवी चिड़चिड़ी हो गई है, बातचीत नहीं कर रही है, मतलब बच्चे कहते हैं हमारी माँ हर वक्त हमें गुस्सा करती रहती है। तो भाई आप लोग पीछे बैकग्राउंड तो देखें ना कि वो बेचारी औरत किन हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है। उसके एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो रहे हैं, वो एक डिक्लाइन की तरफ जा रही है, उसकी स्किन में चेंजेस आ रही हैं, उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, ब्रेस्ट सैगिंग होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आना। मैं यही कह रही हूँ ना, आदमी इस मामले में लकी होते हैं, उनमें ये सारी चीजें थोड़ा लेट प्रेजेंट करती हैं। औरतों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जल्दी आ जाती हैं। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो समझे कि वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया।
ये सब चीजें हार्मोन्स के साथ तो आ रही हैं। आपके एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, आपके बाल गिरना शुरू हो गया, आपके चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू हो गई, आपका वेट गेन होना शुरू हो गया। एक पर्टिकुलर आपने देखा खवातीन वो डोनट सा बन जाता है मैं पेट समझ के गई, नीचे यानी कि नाफ के नीचे वाली जगह से स्वेलिंग हो ठीक जाती है। उसमें ये होता है कि आप अपने फौरन चेक करें मेंस्ट्रुअल कोई माहवारी की इरेगुलरिटीज तो नहीं, और अगर हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। घरेलू टोटके जरूर करें, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपनी गायनी से डिस्कस करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि बहुत सारी आगे पेचीदगियां शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसको टाइम पे नहीं ट्रीट करते हैं तो आपको फ्यूचर में 45 के बाद प्रॉब्लम शुरू, फिर अल्टीमेटली कहते हैं जी बच्चेदानी निकलवा दें, जो आसान एक काम होता है। तो इसलिए मीनोपॉजल वुमेन जो 40 के बाद जो औरतों को सिम्टम स्टार्ट होते हैं पेरी मीनोपॉजल, उसके बाद 45 के बाद वो मीनोपॉज में चली जाती हैं, यानी कि उनके पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। पहले तो इरेगुलर थे, कम या ज्यादा आ रहे थे, 45 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता वो आना बंद हो जाते हैं, और 50 तक मोस्टली खवातीन के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसको मैं डॉक्टर साहब ये बताएं सादिया जी कि जब ऑफ कोर्स जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई भी लेडी जाती है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो डिस्कस करती है, तो डॉक्टर ऑफ कोर्स उसको बताते होंगे कि देखिए आप इस तरह कोई भी लापरवाही करेंगे तो देन यू फेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो उसको मेंशन कर रही होगी। लेकिन वो जो डिसीजन लेने वाली लेडी है, वो किसी के साथ डिस्कस किए बिना वो अपना फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए अपना डिसीजन खुद ही ले लेती है। यानी कि वो अपनी आसानी देखती कि यार मैं कहाँ इन झंझटों पे पढ़ूं या कुछ भी, वो अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई गलत डिसीजन लेती है। ऐसा कभी हुआ बिल्कुल, खवातीन पे इतना प्रेशर होता है, और फिर अगर खुदा ना खासा किसी को हैवी ब्लीडिंग है और आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा देख लें, अगर आपके पास ऑप्शन है यूट्रस को निकलवाने का, लेकिन आप वेट कर सकती हैं। खवातीन हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं होती ना, आप ब्लीड कर रहे हैं, आप घर का काम भी उसी हालत में कर रहे हैं, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे यहाँ औरत का, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इन्फेक्शन इससे हो जाता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल जी, अगर यूट्रस, हाँ, अगर आपके मीनोपॉज में या प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। इन्फेक्शंस बिल्कुल एक्वायर कर सकती हैं खवातीन, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइब्रॉइड्स जिसमें एंडोमेट्रियोसिस है जी, तो ये सब चीज़ें 40 के बाद खवातीन में हमारे यहाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर डॉक्टर आपको, देखिए लास्ट ऑप्शन होता है यूट्रस निकालना, बच्चेदानी, उसको बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ना रखें, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा वेट करें, थोड़ा अपनी, अगर आप देखते हैं कि मेडिकल तरीके से उसको हल है तो एकदम, डॉक्टर भी आई थिंक कोई इतने जो है गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते कि वो आपको कहेंगे फौरन जाके आप स्टार्ट, तो थोड़ा सा सब्र करें, और थोड़ा सा फैमिली को भी मैं कहूंगी, हस्बैंड्स को स्पेसिफिकली, कि वो अपनी बीवियों को सपोर्ट करें। अगर वो इस कंडीशन से गुजर रही हैं, वो मीनोपॉज से गुजर रही हैं, इसमें औरत को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे उसको सपोर्ट करें। ओके, अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में बात बताई। अब हम जरा सा एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि खवातीन जो है, यंगेस्ट भी हो या ज़रा उम्र के हो, सबसे ज़्यादा उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। हम लोग पहले कहते थे कि विटामिन डी जो है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जितना सूरज में है वो हम सूरज देखते ही नहीं, क्योंकि फ्लैट्स में जिनकी ज़िंदगी होती है उनको सूरज कम नज़र आता है, ऐसा ही है। और विटामिन डी पहले हमारे जहन ये होता था कि हमें ख़ास हमारे वालिदैन हमें दूध की तरफ रग़बत करते थे, रात को रोज़ 1 कप दूध हमने पीना है। कुछ लोग 1 गिलास पीते थे, कुछ लोग ज़रा तकलीफ़ में है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और इस तरह करके हमारे वालिदैन बड़े केयर करते थे। लेकिन आजकल के वालिदैन जो है प्रिपेयर्ड हुए हैं, वो मोबाइल से ख़ुद भी नहीं निकलते, और बच्चे भी इस चीज़ में लापरवाही करते हैं। बादाम खाना, अखरोट खाना, ये सब चीज़ें अब एक दूर की बातें होंगी, खजूर खाना, ये सारी चीज़ें हमारे, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या प्रोटीन की कमी हो या आयरन की, सबका फोकस टैबलेट्स में होता है कि हम न्यूट्रिशन की टैबलेट ले लें, हम ये टैबलेट ले लें तो हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी, या इंजेक्शन विटामिन डी के आई थिंक कुछ होते होंगे, तो हम इंजेक्शन या विटामिन सी किसी ऐसी चीज़ में ढूंढना पसंद नहीं करते एज़ कम्पेयर टू मैं विटामिन सी की कोई टैबलेट खाना पसंद करूँ। हम इतने पता नहीं जदीद टेक्नोलॉजी में जाके अपने आप को, अपने लिए टाइम निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे कि ये ऐसा है कि नहीं? देखिए जी, कैल्शियम खवातीन में तो बेहद ज़रूरी है। ठीक है। वजह ये है कि आपने कल को बच्चियों ने शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, जब आपके अपना कैल्शियम लेवल ठीक नहीं है तो आप जो पेट में आपके बच्चा पल रहा है, जो आपका फीटस है, जो आपका न्यू बॉर्न है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, आपकी अपनी हड्डियां कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, क्योंकि अगर आपके अंदर कैल्शियम नहीं है तो जो बेबी आपके वूम में है उसको कैल्शियम लेने के लिए वो आपकी हड्डियों से एक्सट्रैक्ट करेगा, सक करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो अगर आपका कैल्शियम लेवल ठीक नहीं है
तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में आपकी हड्डियां जो वो बहुत जल्दी आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हड्डियां भुरभुरा होना शुरू हो जाती हैं। और खवातीन में, जैसे मैंने मीनोपॉज का बताया, तो खवातीन में मीनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस तो समझे 100% होते हैं ना। ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स बन जाती हैं, जरा सा भी ठोकर लगता है तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। वजह बीइंग कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम था ही नहीं। अच्छा, अब वो 40 के वक्त तो आप कैल्शियम जितना मर्जी खा लें वो बोन्स को नहीं लगेगा। लगता कब है? जब आप बचपन से बच्चे की कोई चीज बनाई होती। और खवातीन को स्पेसिफिकली बच्चियों को मैं कहूंगी कि अगर आप दूध नहीं पी सकती हैं तो उसका ऑल्टरनेट बहुत सारी और चीजें, चीज है, दही है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका मक्खन है, ये सब इस्तेमाल करें। दूध नहीं पीना, उसकी और ऑल्टरनेटिव है। पी लो भाई। बिल्कुल सही है। मीठी तो लेकिन ये कि कोई ना कोई डेयरी प्रोडक्ट जरूर रखें कैल्शियम के लिए, ताकि आपकी हड्डियों में आगे जाके फिर 40 के बाद अगर आप किलो किलो दूध भी पी लेंगे ना, नहीं तो वो उस तरह आपकी हड्डियों पे असर नहीं करेगा जो कि आपने बचपन में या जवानी में जो चीजें खाई पी होती। तो इसलिए दूध का इस्तेमाल या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खवातीन को तो ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब खुद बताएंगी कि अगर आप कोई चीज जिस तरह ने कहा कि अबव द 14 एंड अगर हम उससे पहले बिफोर अगर हम ले तो हमारे फायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या हैं। यकीन करें टॉप टू बॉटम आप बाल, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, अगर आप चाहें अपनी डाइट को अगर कम एज में, यंगेस्ट एज में अगर आप प्रिपेयर करें तो आप अबव द 14 में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे पंजाब की ख़वातीन देसी खाने खाती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो इसमें आपका आईसेट, बाल, दांत, स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, ईच एंड एवरीथिंग। और जैसे इन्होंने स्टार्ट में कहा था कि बैकबोन इज अ पिलर, आपकी बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, पिलर पे पूरी बॉडी जो है स्टैंड ओवर होती है। तो आपका अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पहले शुरू में इनिशियली अपने बच्ची या बच्चे को, आप जो माएँ सुन रही हैं, अगर अपने बच्चों को लुक आफ्टर सही तरीके से करेंगे, उनके लिए डाइट अच्छी, जैसे हम लोग कहते हैं कॉर्न बॉईल करके या लोबिया या काले चने, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक तरफ रख दी हैं एज कम्पेयर टू आपने लेस की कर दिया, कोल्ड ड्रिंक या जूस दे दिया, प्रिपेयर जूस। और अभी मैंने रिसेंटली एक जो है वो मोटरवे पे एक डेथ हुई है 4-5 लोगों की, उन्होंने शॉप से कुछ बहुत सारी ये जूस और ये लेस वगैरह ले लिए और वो एक्सपायरी थे और 4-5 लोगों की डेथ हो गई। तो हम लोग जो एक प्रिपेयर जो चीज़ें ना, हम लोग डेट भी नहीं देखते, वो जूस पता नहीं कितने टाइम का था, ये जो जब उसके अंदर बहुत सारे केमिकल हार्मफुल होते हैं जो हम लोगों के लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे लिए नहीं अच्छी होती, तो हम लोग इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते। तो एज़ कम्पेयर टू बहुत आसान है, जैसे इन्होंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट में बहुत कुछ है, चीज़ है आपके लिए, बटर है आपके लिए, लस्सी है, दूध है, दही है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें इनिशियली अपने बच्चों को, जिस तरह आप स्कूल के लिए इतना मतलब उसको अटेंशन दे के अपने बच्चे को आप एडमिट करते हैं स्कूल में, एडमिशन लेके लिए, इसी तरह उसकी सेहत के ऊपर भी अगर तवज्जो दें तो बच्चा मेंटली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्थ के तौर पे भी और जहनी तौर पे भी। और अक्सर बच्चे मैंने देखा है जो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी आईसाइट वीक होने लग जाती है, थोड़े से बड़े होते हैं तो वो, मेरी बच्ची की जानी उम्र देखो तो उसकी बच्ची की होगी 10 साल और लगेगा वो 4 साल 5 साल। तो ये बच्चे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, इसका दिमाग नहीं काम करता, इसका ये नहीं काम करता, इसका वो बच्चों को जाके डॉक्टर की मेडिसिन देना शुरू कर देते। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। देखें जितना आप जंक फूड पे लगाते हैं, रेडीमेड फूड, बिल्कुल ऐसे रेडीमेड फूड, इंस्टेंट फूड है ना, नूडल्स हैं, डाली इंस्टेंट बना ली, चिप्स जैसे आपने बताया, इन सब के अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी सेहत को खराब करते हैं बल्कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। ओह माय गॉड। जो प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं उनको उनकी एक्सपायरी डेट तो एक तरफ, जो उनके अंदर केमिकल्स डाले होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए वो इतने हार्मफुल हैं। आप देखिए कैंसर का रेट बढ़ रहा है क्योंकि इतने इंस्टेंट फूड आ गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो घर की पकी हुई, जो घर का सादा खाना है, सब्जियां, फल, फ्रूट, इन चीजों का आदी बनाए बच्चों को। इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट, लेज, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अब पाकिस्तान में, लेकिन जितने भी ये सारे ब्रांड्स हैं इसमें जितने भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, वो कैंसर कॉज करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में अब कैंसर जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, जो रेगुलर 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं वो भी बताएंगी, जैसे माइक्रोवेव ओवन डेली। एग्जैक्टली, माइक्रोवेव ओवन का ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि उसको चूल्हे पे सुई गैस के साथ, और तो गैस भी नहीं है वैसे, आपस की बात है। नहीं, बहुत ज्यादा जो लोग ओवर कुकिंग, और हमेशा एक बात याद रखें, माइक्रोवेव जब आप यूज कर रहे होते हैं तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में कभी कोई चीज गर्म ना करें, क्योंकि वो प्लास्टिक साथ मेल्ट होके उस खाने के अंदर जो है ऐसे
फूड चेंजेस आती हैं जो कि कैंसर कॉज करता है। my शीशे का बर्तन रखिए, शीशे का लिड रखें, तो वो उसके उतने नुकसान नहीं होते हैं। और कुकिंग टाइम अगर आप 15-15 20-20 मिनट कुकिंग माइक्रोवेव में करें वो खतरनाक है। 1-2 मिनट की हीट कर दिया, गर्म कर दिया, इज फाइन। कुकिंग नहीं करें, माइक्रोवेव कुकिंग नहीं करें। और जो नॉन स्टिक में भी देखिए, नॉन स्टिक का एक अपनी शेल्फ लाइफ होती है। अब हमें नहीं पता कि आप ये 5 साल से ये नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो शायद माँ से जो है वो बेटी से आगे उसके बच्चे, तो वो ये चीजें उसकी एक लाइफ है, तो अवॉइड करें। आप नॉर्मल कास्ट आयरन जो पहले जमाने की जो कढ़ाइयाँ और वो चीजें वो इस्तेमाल करें, वो बेहतर है। नॉन स्टिक अवॉइड करें। ओके अच्छा जी, हमने काफी डिटेल में बड़ा एक कूल मूड में हमने एक प्रोग्राम सेगमेंट किया, लगा ही नहीं कि हमने हेल्थ सेगमेंट किया, लेकिन अच्छा है जरा सा एक हैपनिंग्स में हम कुछ अवेयरनेस आपसे शेयर करें। अच्छा, सेहत के लिए मुस्कुराना कितना जरूरी है, लास्ट आपके साथ, तो फिर एक मैसेज आपसे लेते हैं। खवातीन हमेशा कहते हैं स्ट्रेसफुल, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी स्ट्रेसफुल, हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होते तो हमारे सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब होता है? कहते हैं मैदा डिस्टर्ब होता है, जब फूड डिजोल्व नहीं होता तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। ये अच्छा देखिए, क्या मुस्कुरा के देखना भी सुन्नत है ना? तो अगर आप किसी को मुस्कुरा के देख रहे हैं और उस शख्स को जिसको कोई बहुत परेशानी में और आपने उसको मुस्कुरा के देखा, तो उसके अंदर कितने ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि उसको काम डाउन करते हैं, सूद करते हैं। तो अगला, अगर आपकी एक मुस्कुराहट से किसी का वो टाइम अच्छा गुजर रहा है तो जरूर मुस्कुराइए। और खवातीन को मैं कहूँगी स्पेसिफिकली कि दिन में कोई एक आध टाइम अपने लिए निकालें, बैठें, मेडिटेट करें, अपने बारे में सोचें, अपने आप को खुद देख के मुस्कुराएं, शीशे में खड़े होकर मुस्कुराएं, अपने आप को देखें। वो चीज भी ऐड करें, हस्बैंड को चाहिए अपनी बीवी को इसी तवज्जो दे के वो मुस्कुराए। बिल्कुल, हस्बैंड ताकि वो ज्यादा खुश रहेगी। हस्बैंड का जितना प्यार, जितनी अफेक्शन होगी अपनी बीवी के साथ, खूबसूरत उतनी ही खूबसूरत आपकी बीवी होगी। ओए ओए, क्या बात, ये मैसेज है, आगे मैसेज देना है। मैसेज ये सबके लिए है जी, कि अपनी जिंदगी में खवातीन को स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगी कि अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगी, अगर आप सेहतमंद होंगी तो आपका खानदान सेहतमंद होगा, और अगर औरत सेहतमंद है तो माशरा भी सेहतमंद है। क्या इसलिए इस नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं कि खवातीन जो है, क्योंकि माशरे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, तो उनको अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बीइंग ऑन शो। गुड मॉर्निंग। प्लेजर इज माइन जी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। रियली आपको मैं नेक्स्ट हम लोग आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। खवातीन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, और हम अपनी कहते हैं ना, कहते हैं हुनरमंद, हम कहते हैं खवातीन हुनरमंद पाकिस्तान, अब सेहतमंद खवातीन सेहतमंद पाकिस्तान। और स्पेसिफिकली ना मैं आपको बताऊं, ये जो मीनोपॉज वाली वुमेन है ना, 40 के बाद वाली, ये बहुत निग्लेक्टेड होती है। जिस एज में मैं हूँ, अब मैं गुजर रही हूँ, हम सब, मतलब मेरे जैसी मैंने देखा खवातीन ख्याल नहीं रखती हैं। आपके साथ कोई भी एक खातून बैठेगी ना, मैं ही बैठूंगी, तो मुझे कोई ना कोई अंदर से एक प्रॉब्लम होगी, चाहे मैं कितनी हेल्थ पिंच कर रहा होता है ना। नहीं, एक हेल्दी अपने आप को मैनेज कर रही हूँ ना, आप नजर आ रहा है आपको, एक एक्सपोज कर रही हूँ मैं हेल्दी, लेकिन अंदर से अब अगर मैं थोड़ी देर आप रिलैक्स होकर आपसे बैठूंगी ना, थोड़ी देर बाद आप कुछ ना कुछ मुझे बताएंगे और कुछ ना कुछ मैं बताऊंगी। कोई ना कोई एक औरत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो उसको खुद फेस कर रही है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन हम थोड़ी देर हंसी मजाक में एकदम बैठेंगे ना, तो कोई ना, यार ये है, चल रहा है मेरे साथ, तो वो उसकी फिर भी वो लापरवाही कर रही है, बता तो रही है लेकिन नहीं करती ना खवातीन, अपना ख्याल नहीं करती। ओके लेट्स सी, लेकिन अब हम लोगों ने लेके चलना है अपनी खवातीन को, अपने साथ लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप अभी रुक जाए, हम ब्रेक ले लें यहाँ पर, इजाजत जी। सादिया के साथ बहुत मजा आया और बहुत सारी गुफ्तगू, और इसी तरह हम हैपनिंग्स मूड में आपको बहुत सारी अवेयरनेस देंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां,